आज के इस वीडियो में यहां पर देखिए आपको कुल दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स वाई इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ पर हमें x और y का वैल्यू पता करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है हम उसको सॉल्व करेंगे। हम देखिए इक्वेशन 1 में क्या करेंगे। सो बेसिकली ये जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है इसमें जो है हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर x प्लस, जब x को 1 बाई एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 बाई वाई प्लस वाई प्लस यहाँ 1 बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5। तो यहाँ से कर सकते हैं कि हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ आ जाएगा ये 1 बाई वाई इक्वल टू 5। तो फिलहाल तो मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो आपको इक्वेशन 2 दिख रहा है हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई ही करेंगे बेसिकली। सो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 ये कुछ ये है, तो क्या करना है हमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 1 बाई यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, अब जाकर के यहाँ हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल हो गया किसके 49 के। तो इससे आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 49। ये हमने मान लिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर चलिए 4। अब हम चीजों को सिंपल रखेंगे तो उसके लिए हम यहां कंसीडर कर लेते हैं लेट यहां हमने मान लिया है कि x प्लस 1 बाई एक्स, ये मान लिया कि ये है यहां पर इक्वल किसके a के। सिमिलरली यहां हम ये भी मान लेते हैं कि y प्लस 1 बाई वाई ये किसके इक्वल है b के। तो अगर अभी यहां पर जो है इसमें हम दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x इंटू 1 बाई एक्स, तो x से कैंसिल होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू a स्क्वायर। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये इक्वल है a स्क्वायर माइनस 2 के। वही चीज अगर हम यहां अप्लाई कर दें, यहां दोनों साइड का होल स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा y प्लस 1 बाई वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ये 2 इक्वल टू p स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा किसके b स्क्वायर माइनस 2 के। तो इन वैल्यू को जो है हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 और 4 में अभी यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 3 दिख रहा है, अगर हम इक्वेशन 3 को देखें यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पुट कर दें इसमें तो x प्लस 1 बाई एक्स के जगह पर a आ जाएगा
y प्लस 1/y की जगह पर b आ जाएगा। तो ये इक्वेशन अब बन जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 5। और अभी यहाँ पर जो है ये इक्वेशन बना है। सो ये एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन बना है, याद रखें। उसी तरह से अगर आप यहाँ इस इक्वेशन 4 को ले लें, सो इक्वेशन 4 क्या है? इक्वेशन 4 यहाँ पर कुछ इतना है। तो अगर यहाँ पर जो है हम इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से। तो इक्वेशन 4 में देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की जगह पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 प्लस यहाँ इसके जगह पर b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 49। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 49। तो 4 को इस साइड भेजेंगे तो इसके साथ 53। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 53। तो यहाँ पर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिला है, हम इसको आगे यूज कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर जो है हम चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान ले ये है इक्वेशन नंबर 6। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि हमें a प्लस बी का वैल्यू पता चल चुका है 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पता चल चुका है जो कि है 53। अभी यहां पर हम a इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हमें यहां पर पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो a प्लस बी का वैल्यू 5 है तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर 53 प्लस 2ab। तो हो जाएगा ये 25 इक्वल टू 53 प्लस 2ab। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 2ab होगा ये होगा 25 माइनस 53। तो अगर इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो 2ab का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये हो जाएगा -28। तो 2 से जो है इसको आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 14। तो ab का यहाँ पर जो वैल्यू आएगा a इंटू बी ये आ जाएगा -14 के इक्वल। सो इस तरह से यहाँ पर जो है हमने यहाँ ab का भी वैल्यू निकाल लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि हमारे पास देख ले एक इक्वेशन ये है, ये a प्लस बी इक्वल टू 5 और एक इक्वेशन यहाँ पर जो है ये भी है a बी इक्वल टू -14। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगर a प्लस बी इक्वल टू 5 है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो b होगा b ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस a के, कर सकते हैं हम। अब ये वैल्यू जो है b का वैल्यू यहाँ पर जो है इसमें हम पुट कर देंगे। तो चूंकि यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा a इंटू बी की जगह पर आ जाएगा 5 माइनस a इक्वल टू -14। तो अब यहाँ से ये क्या बनेगा? 5a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -14, कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है a के फॉर्म में जो है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a के दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगे। तो a स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 7a प्लस 2a माइनस 14 इक्वल टू 0। तो a को कॉमन कर ले तो a माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 2 को कॉमन कर ले तो a माइनस 7 हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो एक ब्रैकेट में a प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 7 आ गया इक्वल टू 0। तो a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ जाएगा -2 और a माइनस 7 इक्वल टू 0 है तो a इक्वल टू हो गया
7। तो ए के यहाँ पर दो वैल्यू मिले हैं, एक तो यहाँ -2 मिला है, दूसरा ए का वैल्यू यहाँ पर 7 मिला है। अब अगर हम यहाँ पर जो है हम इन वैल्यू को जो है हम यहाँ पर जो कंसिडरेशन लिया है इनमें हम पुट करेंगे तो हमें x का और जो है y का वैल्यू मिल सकता है। तो चलिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है x का वैल्यू 7 ले लेते हैं। सो x का वैल्यू, अब माफ कीजिएगा a का वैल्यू हम 7 लेके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जो है ये जो है आपको दिख रहा है इसमें a की जगह पर 7 पुट कर दे, अगर हम यहाँ पर जो है a के जगह पर 7 पुट कर दें तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 7। तो फिर यहाँ से अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7x हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 49 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा यहाँ पर 45 डिवाइडेड बाई 2। अब 45 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आप पाएंगे 3√5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 7 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट में 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ देख ले x के यहाँ पर ये दो वैल्यू मिले हैं, x के ये दो वैल्यू मिल गए हैं। अब यहाँ पर ये x के दो वैल्यू मिल गए, और अगर हम जो है यहाँ पर a को यहाँ -2 रखते हैं, यहाँ पर अभी देखें ना a का एक और वैल्यू है क्या, -2। अगर ये रख देते हैं तो देखिए क्या बनेगा। सो अगर यहाँ पर जो है इसमें x के जगह पर -2 रख दें, अगर हम यहाँ x के जगह पर -2 रख दें तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक क्या देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1। तो x का वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर -1 मिला है। अब अगर x का वैल्यू -1 है तो फिर y का वैल्यू क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो y का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पर जो है ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला, यहाँ से हमें y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब यहाँ पर जो है अगर हम वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो हूँ इस पार्ट को यहाँ से हटा देता हूँ। सो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है हम y का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से जो है ये बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ x प्लस 1/x है। तो x प्लस 1/x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ 7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 7 प्लस y प्लस 1/y। आपके मन में आ गया कि -2 भी लिख सकते हैं, बेसिकली लिख सकते हैं। तो आप बहुत सारे वैल्यू मिलने वाले हैं ना, तो आप समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को। तो यहाँ 7 हो जाएगा प्लस y प्लस 1/y, इसको ऐसे रहने दे, इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा 5। देखिए आप -2 रख कर करेंगे तो आपको y का वैल्यू दूसरा मिलने वाला है। तो अभी हम ऊपर वाला केस देख रहे हैं, ऊपर वाला केस कि अगर हम यहाँ 7 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जब देखिए हमने जब a का वैल्यू 7 चूज किया है तो x का वैल्यू हमें कुछ इतना मिला है।
उस समय हम ये देखना चाहते हैं कि जब x 7 होगा तो y किसके इक्वल होगा, हम ये देखना चाहते हैं। तो यहां पर जो है आप यहां से देख लें, सॉल्व कर लें, तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू -2। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, y को इक्वेशन में पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या आ गया, y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर -1। तो देख ले यहाँ से जो है आपको y का एक वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि y प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है, तो हम कह सकते हैं कि y प्लस 1 ये 0 है, तो y इक्वल टू हो गया क्या -1। तो क्या मिला यहाँ पर हमें, y का एक वैल्यू मिला है। तो यहाँ पर देख ले, जब x का वैल्यू ये कुछ इतना है, इतना, तो y का वैल्यू -1 है, और जब x का वैल्यू -1 होगा, दैट मीन उस केस में जब हम a को -2 के बराबर माना है, तो x का वैल्यू अगर इतना है तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप निकाल ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। हो तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।